हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म किसे कहते हैं समझने से पहले कुछ टर्म्स को हम लोग समझ लें। कुछ टर्म्स जो हैं, कुछ जो सिंबल्स यूज में आने वाले हैं, उस सिंबल को हम लोग समझें। तो एक सिंबल हम लोग यूज करेंगे एक्स। एक्स सिंबल का मतलब क्या है, ध्यान में रखिएगा, मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड। मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड, गैस का जितना भी मास एडजॉर्ब हुआ है उसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये प्योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है। तो ये जो पढ़ने जा रहे हैं एकदम बिल्कुल ब्लाइंडली इसको याद नहीं करना है। कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझते हुए हम लोग को क्या करना है, याद करना है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान में रखिएगा ये टॉपिक न्यूमेरिकल बेस्ड है, इससे हम लोग के एडजॉर्प्शन से क्या रहेंगे, न्यूमेरिकल भी रहेंगे। चलिए एक्स क्या है, तो मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड। दूसरा सिंबल एम, मास ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट का जो भी मास है उसे एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एम भी सिंबल मास का, एक्स भी सिंबल मास का। एक्स मास किसका, मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड। एम मास किसका, मास ऑफ एडजॉर्बेंट। एक्स बाई एम, तो एक्स बाई एम इसे हम लोग बोलते हैं एक्सटेंट या डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्सटेंट या डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन, या ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्स बाई एम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्स बाई एम को क्या पढ़ा जा सकता है, मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट। अब एडजॉर्प्शन आइसोथर्म किसे कहा जाता है, तो आइसोथर्म वर्ड का मतलब क्या, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड वर्सेस प्रेशर का कर्व, ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड वर्सेस प्रेशर का कर्व कांस्टेंट टेम्परेचर पर। आइसोथर्म वर्ड से ध्यान में रखिएगा, आइसोथर्म टेम्परेचर कांस्टेंट। तो आइसोथर्म टेम्परेचर कांस्टेंट, तो मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड वर्सेस प्रेशर का कर्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म किसे बोला जाता है, तो मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड वर्सेस प्रेशर का कर्व, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। चलिए पढ़िए, जो पॉइंट्स लिखा गया है, जो सेंटेंस लिखा गया है उसको पढ़ते हैं। द कर्व विच रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड विथ प्रेशर। तो प्रेशर के रेस्पेक्ट में गैस का जो अमाउंट एडजॉर्ब हुआ है उसका वेरिएशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो जो कर्व इसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये तो हुआ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब एक साइंटिस्ट थे फ्रेंडलिक, फ्रेंडलिक, ध्यान से समझिएगा, इन्होंने एडजॉर्प्शन पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया। तो एडजॉर्प्शन पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो एक्सपेरिमेंटल डाटा मिले, उस एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेसिस पर इन्होंने एक रिलेशनशिप दिया है। तो हम लोग उसी रिलेशनशिप पर आ रहे हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी रिलेशनशिप दिया जा रहा है वो एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेसिस पर था, थ्योरेटिकल प्रूफ उसका नहीं है। तो फ्रेंडलिक ने 1909 में एडजॉर्प्शन पर एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर एक रिलेशनशिप दिया है। उसी रिलेशनशिप को हम लोग यहाँ पर डिटेल से क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिक
in 1909 gave the following relationship, तो 1909 सोच लीजिए, आज से 100 साल से भी ज़्यादा पहले। तो ये जो भी फॉर्मूला दिया जा रहा है ये बहुत पुराना फॉर्मूला है। कौन सा रिलेशनशिप उन्होंने दिया? तो x/m इक्वल टू के पी की पावर 1/n, यही रिलेशनशिप उन्होंने दिया, जहाँ पर n ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इस रिलेशनशिप के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं। अभी कुछ सिंबल्स मैंने बताया था। x क्या है? मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड। m क्या है? मास ऑफ एडजॉर्बेंट। p इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। k और n क्या है? तो कांस्टेंट है। k और n कांस्टेंट जो कि गैस के नेचर पर, एडजॉर्बेंट के नेचर पर डिपेंड करता है एट द गिवन टेम्परेचर। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, k और n एक कांस्टेंट है जो कि एक गिवन टेम्परेचर पर गैस के नेचर और एडजॉर्बेंट के नेचर पर क्या करता है? डिपेंड करता है। तो x इज मास ऑफ गैस adsorbed, m mass of adsorbent, mass of adsorbent। चलिए नेक्स्ट आइए, x/m, x/m इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो एक्सटेंट या डिग्री ऑफ, एक्सटेंट या डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन, डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन। या दूसरे तरीके से x/m क्या है? तो x/m इक्वल टू मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड, मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट, पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट। इसे हम लोग नंबरिंग कर दे रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम लोग नंबरिंग कर दिए इक्वेशन फर्स्ट। चलिए k and n आर कांस्टेंट which depends on the nature of gas and nature of adsorbent, nature of adsorbent at the गिवन टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर पर। तो ये था हम लोग का फ्रेंडलिक का इक्वेशन। फ्रेंडलिक ने क्या रिलेशनशिप दिया, अब इसी रिलेशनशिप पर हम लोग डिटेल से क्या करने जा रहे हैं? स्टडी करने जा रहे हैं। और हम लोग आते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का यूज करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करें, दोनों तरफ लॉग ले लें, बेस 10 का रख रहे हैं तो दोनों तरफ लॉग ले लें बेस 10 का। तो लॉग x/m इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का? लॉग k प्लस 1/n लॉग p आ जाएगा। अब इसको रीअरेंज कीजिए, दोनों तरफ हम लोगों ने लॉग लिया, बेस 10 का रखा, तो हम लोग का राइट हैंड साइड क्या आया? लॉग k प्लस 1/n लॉग p। हम लोग इसको रीअरेंज कर रहे हैं, 1/n लॉग p प्लस लॉग k। अब हम लोग एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं
वाई एक्सिस पर log x बाई एम लिया जा रहा है और x एक्सिस पर क्या लिया जा रहा है, log p लिया जा रहा है। तो ग्राफ प्लॉट कीजिए। ग्राफ हम लोग प्लॉट करना जानते हैं। y एक्सिस पर जो लिया गया उसको क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे। तो ये हम लोग का हो जाएगा y इक्वल टू 1/n। x एक्सिस पर क्या लिए हैं, log p लिए हैं, तो log p बराबर क्या रखेंगे, x। तो 1/n x प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का log k। तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जिसका स्लोप 1/n है और इंटरसेप्ट कितना है, तो log k है। तो ये हम लोग का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब ध्यान दीजिए, O से C का डिस्टेंस, तो O से C का डिस्टेंस, ये OC क्या है हम लोग का, इंटरसेप्ट। ये किसके बराबर, तो log k के बराबर। और ये एंगल बता दिया जाए, ये एंगल हम लोग का थीटा है, तो ये tan थीटा कितने के बराबर, तो स्लोप 1/n। तो हम लोग का tan थीटा ये स्लोप ये किसके बराबर रहेगा, 1/n के बराबर। तो हम लोग का एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिला जिसका स्लोप tan थीटा कितने के बराबर, 1/n के बराबर, और इंटरसेप्ट OC कितने के बराबर, log k के बराबर। तो अगर एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेसिस पर ये ग्राफ हम लोग का दे दिया जाए, तो इस ग्राफ के बेसिस पर हम लोग ये एंगल बता दिया जाए और इंटरसेप्ट बता दिया जाए, तो ये बताइए, अगर एंगल का डाटा दे दे तो हम लोग 1/n मतलब कांस्टेंट n को निकाल लेंगे, और OC इंटरसेप्ट बता देते, यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, k निकाल सकते हैं। चलिए आप लोग उतारिए पूरा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझिए। इस बार अभी जो हम लोग समझने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, माइंड को फुली कॉन्सेंट्रेट करना है, ध्यान को भटकाना नहीं है। अगर ध्यान भटके तो वीडियो को दोबारा, इस वीडियो को देखिएगा, इसको थोड़ा सा रिवाइंड कर कर दोबारा देख लेना है। तो कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, बिल्कुल प्योर हम लोग कॉन्सेप्चुअल पार्ट पर हैं। तो x/m वर्सेस p का जो ग्राफ दिया गया है वो फ्रेंडलिक के रिलेशनशिप से नहीं दिया गया है। फ्रेंडलिक का रिलेशनशिप जो था, उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था वो ये दिया था, x/m इक्वल टू k p की पावर 1/n, ये रिलेशनशिप दिया था, ठीक है ना। तो ये ग्राफ किसी इक्वेशन से नहीं दिया गया है, ध्यान दीजिए, लिखा हुआ एक्सपेरिमेंटल कर्व है, मतलब डिफरेंट प्रेशर पर जो x/m का वैल्यू मिला एक गिवन टेम्परेचर पर, उसी का प्लॉटिंग कर दिया गया है। तो ग्राफ को समझिए, इस वाले कर्व में किसी भी पॉइंट पर जाएंगे टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट, कितना, 273 केल्विन। इस कर्व में किसी भी पॉइंट पर जाएंगे टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट, कितना, 244 केल्विन। मतलब 3 एक्सपेरिमेंटल कर्व हैं। ये एक्सपेरिमेंटल कर्व 195 केल्विन पर, ये एक्सपेरिमेंटल कर्व 244 केल्विन पर, और ये एक्सपेरिमेंटल कर्व 273 केल्विन पर। चलिए अब ध्यान देते हैं कि सर ये जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है वो इस इक्वेशन से मैच नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही, याद कीजिए, ये इक्वेशन कब का दिया हुआ है, 1909 का, से 100 साल पहले का दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये रिसेंट का है, आज का मॉडर्न साइंस में, आज के मॉडर्न साइंस में जो भी एक्सपेरिमेंट एडजॉर्प्शन पर किए गए हैं उनका ये कर्व दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इस कर्व को मैं 2 पार्ट में बांट रहा हूं, एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। ये कर्व जो है हम लोग का, और ये फ्रेंडलिक का जो रिलेशनशिप है, तो फ्रेंडलिक का जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा और इस रीजन में भी एप्लीकेबल नहीं होगा। एक एक कर कर देखिए, इस रीजन में बस इतने ही पार्ट पर ध्यान दीजिए, ये कर्व कैसा गया है, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इस कर्व पर ध्यान दीजिए, ये भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जबकि हम लोग इस इक्वेशन पर ध्यान दें, भाई ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन थोड़ा ही है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है। तो साइंटिस्ट लोगों ने, फ्रेंडलिक ने जो रिलेशनशिप दिया उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया है, तो हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं।
तो फ्रेंडलिक का ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में कुछ मॉडिफिकेशन किया जा रहा है आज के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, मॉडर्न साइंस के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ये जो फॉर्मूला है इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं। वो कैसे किए जा रहे हैं समझिएगा। तो एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है, मॉडर्न साइंस का एक्सपेरिमेंट यही कह रहा है कि इधर हम लोग बात करें तो लो प्रेशर मिलेगा और इधर बात करें तो देखिए हाई प्रेशर मिलेगा। तो ओरिजिन के नज़दीक लो प्रेशर मिलेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट से, लो प्रेशर के केस में ग्राफ कैसा चला गया, तो स्ट्रेट लाइन चला गया पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो लो प्रेशर के केस में ग्राफ स्ट्रेट लाइन चला गया पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ऐसा संभव तभी है जब n बराबर हम लोग क्या मान ले, 1 मान ले। तो लो प्रेशर पर n बराबर अगर 1 मान लेते हैं तो बताइए n बराबर यहाँ 1 कर देंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, x/m इक्वल टू kp। अब ध्यान दीजिए ये कहाँ रखा गया, y एक्सिस पर, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू k। प्रेशर कहाँ रखा गया, x एक्सिस पर, तो p बराबर x कर देंगे। तो y इक्वल टू के एक्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो फ्रेंडलिक इक्वेशन में जो फ्रेंडलिक ने जो इक्वेशन दिया उसमें मॉडिफिकेशन क्या है, तो एट लो प्रेशर पर n कितना ले लेंगे हम लोग, n ले लेंगे। तो एट लो प्रेशर n इक्वल टू 1, देयरफॉर x/m इक्वल टू k इंटू क्या आ गया, p आ गया। चलिए उसके बाद हाई प्रेशर की बात करें तो यहां पर हाई प्रेशर पर ध्यान दीजिए। हाई प्रेशर पर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, ये भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। मतलब हाई प्रेशर पर चलें, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर x/m क्या मिल रहा है, कांस्टेंट। ऐसे यहां पर हाई प्रेशर पर बात करें तो x/m क्या मिल रहा है, कांस्टेंट। तो एट द गिवन टेम्परेचर, किसी गिवन टेम्परेचर की बात करें तो उस गिवन टेम्परेचर पर हाई प्रेशर के केस में x/m क्या है, कांस्टेंट है। तो हाई प्रेशर के केस में, हाई प्रेशर के केस में n इक्वल टू इन्फिनिटी कीजिए। तो n बराबर जैसे ही इन्फिनिटी करेंगे x/m बराबर k p की पावर 0, p की पावर 0 कितना, 1। तो x/m बराबर क्या आ गया, k कांस्टेंट आ गया। तो फ्रेंडलिक इक्वेशन में दो मॉडिफिकेशन है, कौन कौन सा, लो प्रेशर के केस में n बराबर 1 कर देंगे, हाई प्रेशर के केस में n बराबर इन्फिनिटी कर देंगे। तो एक्चुअल में था क्या, आज से 100 साल पहले जब फ्रेंडलिक ने इक्वेशन किया, जब एक्सपेरिमेंट किया था, तो उनके एक्सपेरिमेंट में प्रेशर ना ही बहुत ज़्यादा हाई था ना ही बहुत ज़्यादा लो था। उस जमाने में मॉडरेट प्रेशर उनको मिला था एक्सपेरिमेंट से, तो उनको एक्सपेरिमेंट से मॉडरेट प्रेशर मिला था। तो ये इक्वेशन मॉडरेट प्रेशर के लिए क्या था, एप्लीकेबल था। तो अब फ्रेंडलिक इक्वेशन हम लोग पूरा डिटेल से जान गए। लो प्रेशर के केस में n बराबर 1 कर देंगे, हाई प्रेशर के केस में n बराबर क्या रहेगा, इन्फिनिटी। और मॉडरेट प्रेशर के केस में यही इक्वेशन क्या रहेगा हम लोग का, वैलिड रहेगा। चलिए ये कर्व मैं फिर से आप लोगों के लिए बना दे रहा हूं। चलिए आप लोग इसको उतारिए पूरा बढ़िया से। और ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है, ये कर्व याद रखना है। इस कर्व को देखकर ये भी बताइए, ये ऊपर से नीचे की ओर आई है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ग्राफ का वाई कोऑर्डिनेट वो डिक्रीज कर रहा है। जैसे मैं यहां से चलूं, ये ऊपर से नीचे की ओर टेम्परेचर बढ़ता गया, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट घटता गया। वाई कोऑर्डिनेट घटने का मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज कर रहा है। तो हम लोग पढ़े भी थे, फिजिकल एडजॉर्प्शन में टेम्परेचर को बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज करता है। चलिए फ्रेंडलिक का जो इक्वेशन था उसमें मॉडिफिकेशन, लो प्रेशर पर n1 के बराबर, हाई प्रेशर पर n इन्फिनिटी के बराबर, और मॉडरेट प्रेशर पर n1 से बड़ा लेकिन इन्फिनिटी से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, और इस इक्वेशन को फॉलो करेगा।